वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो आज हम लोग बात करेंगे हिंदी पेडागोजी के कुछ स्पेशल क्वेश्चंस का जो आपके एग्ज़ाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। और हमने इससे पहले हिंदी का एक सीरीज़ चलाया था जिसमें से 10 वीडियो है। अगर आपने वो सीरीज़ नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर हिंदी पेडागोजी के नाम से वो प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, वहाँ से आप उस 10 वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि वहाँ से आपको एग्ज़ाम में 7 से 8 नंबर का रहेगा। तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसको देख लें। और शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, प्रथम भाषा अर्जन के लिए कौन सही है? जो बच्चे जो है अपनी मातृभाषा को जो सीखते हैं या अर्जन करते हैं, सीखते तो नहीं है, अर्जन करते हैं मातृभाषा को, तो उसके विषय में कौन सा विकल्प सही है? पहला है, ये प्राकृतिक रूप से अर्जित की जाती है, बिल्कुल सही है, ये नेचुरली अर्जित की जाती है, इसके लिए कोई स्कूल कॉलेज कहीं जाना नहीं होता है। और नंबर 2 है, इसके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। तो मदर टंग के लिए किसी प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है, इसके लिए औपचारिक निर्देश की आवश्यकता होती है नहीं, इसके लिए बल्कि अनौपचारिक तरीके से ये भाषा सीखा जाता है। कैसे? तो बच्चे जब स्कूल नहीं जाते हैं, कहीं भी नहीं जाते हैं, तो भाषा अनौपचारिक रूप से सीखी जाती है। और 4 में है, ये बच्चे के सचेत प्रयास के पश्चात अर्जित की जाती है। नहीं, बच्चे इसको स्पेशली सीखना नहीं चाहते हैं, कोई सचेतन नहीं होता है बच्चे में, खुद ब खुद बच्चे इसको एक्यूज कर लेते हैं। तो 1 इज़ द राइट आंसर। और दूसरा प्रश्न है, निकट विकास का क्षेत्र यानी ZPD जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट शब्दावली किससे संबंधित है? तो अगर आपने वाइगोस्की साहब का थ्योरी पढ़ा है तो उन्होंने ZPD का कंसेप्ट दिया था। और वाइगोस्की का थ्योरी किस पर बेस्ड है? तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर बेस्ड है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, 1 इज़ द राइट आंसर। और नेक्स्ट प्रश्न है, निपुण भारत अभियान का उद्देश्य है कि बच्चे पठन तथा लेखन में निपुणता अवश्य प्राप्त कर लें। जब बच्चे, देखिए, निपुण भारत अभियान अगर आपने NEP 2020 पढ़ा है और अच्छे से पढ़ा है तो आपने वहाँ एक चीज़ पढ़ा होगा कि निपुण भारत अभियान में बच्चे जब स्कूल आते हैं तो उससे पहले लेखन तथा पठन में निपुणता प्राप्त कर लें। तो अगर आपको वो फॉर्मूला याद है इसका, NEP 2020 का क्या था? 5 + 3 + 3 + 4। तो ये पहला जो 5 है, इसमें शुरू के 3 साल जो है वो क्या है? LKG, पहले नर्सरी और उसके बाद LKG फिर UKG, 3 साल प्री स्कूल में, और बाकी 2 साल 1 क्लास और 2 क्लास में होता था। तो जब बच्चे 3 क्लास में आएंगे पहली बार, तो तब क्या करेंगे? लेखन में निपुणता और अवश्य प्राप्त कर ले। ये निपुण भारत अभियान का एक उद्देश्य था। तो आंसर कौन होगा? कक्षा 3 में जब पहुंच जाए तब बच्चे लेखन तथा पठन में निपुणता अवश्य प्राप्त कर लें। तो सेकंड इज द राइट आंसर। और नेक्स्ट प्रश्न है कि भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई क्या है? तो बिल्कुल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है कि भाषा जो है, भाषा की सबसे छोटी इकाई और अर्थपूर्ण होना चाहिए, वो कौन सी है? तो ये है स्वनिम। ये बिल्कुल आसान सा प्रश्न है और फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। और चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि जब शिशु 2-3 महीने की आयु में शोर ध्वनियों को बोलने में सक्षम हो जाते हैं तो उस अवस्था को क्या कहा जाता है? तो जब बच्चे 2 से 3 महीने के होते हैं और कुछ ध्वनियों को निकालने लगते हैं, शोर ध्वनि को, तो उसको किलकना या कुइंग कहा जाता है। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। कबीर 6 भिन्न भाषाओं में प्रवाह के साथ बोलता है, ये भाषाई योग्यता उसे क्या बनाती है? तो कबीर क्या है? 6 भाषाओं में बोलता है वो, तो उसे ये क्या बनाता है? द्विभाषी। बिल्कुल नहीं, दो भाषी नहीं है, द्विभाषी में 2 भाषा, एक भाषी में 1 भाषा, और भाषाविद, यहाँ भाषाविद की बात नहीं हो रही है, यहाँ किसकी बात हो रही है? बहुभाषिता की बात हो रही है, बहुभाषी की बात हो रही है, क्योंकि वो कई भाषाओं को एक साथ बोलना जानते हैं। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। पियाजे के अनुसार बच्चे के समग्र बौद्धिक विकास के लिए क्या जरूरी है? तो पियाजे के अनुसार, पियाजे ने क्या कहा था? पियाजे ने कहा था कि बच्चे में क्या होगा? सबसे पहले कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा। कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा, यहाँ से बच्चे का जो लैंग्वेज डेवलपमेंट या लर्निंग होगा। पहले क्या होगा? कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उसके बाद बच्चे में लैंग्वेज डेवलपमेंट होगा। और उन्होंने ये भी कहा था कि भाषा व विचार आत्मकेंद्रित से सामाजिक होने लगते हैं। पहले क्या होता है? आत्मकेंद्रित होते हैं, तब सामाजिक होते हैं। तो अब यहाँ बोला कि पियाजे के अनुसार जो है बच्चे के समग्र बौद्धिक विकास के लिए भाषा की क्या अहमियत है, क्या है? तो पहला है, भाषा की कोई भूमिका नहीं होती है। उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा है कि बच्चे की बौद्धिक विकास हो या बच्चे की ऑलराउंड डेवलपमेंट में भाषा की कोई भूमिका नहीं होती है। भाषा एक मात्र पहलू है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है
कि भाषा ही एकमात्र पहलू है, उसके अलावा कुछ नहीं है। भाषा विकास का अंग नहीं है, ये तो बिल्कुल इलॉजिकल बात है कि भाषा विकास का कोई अंग नहीं है। उन्होंने कहा था कि भाषा विकास सबसे महत्वपूर्ण पहलू है बच्चे के बौद्धिक विकास का। बौद्धिक विकास में बच्चे का सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है वो कौन है? लैंग्वेज। तो सेकंड इज द राइट आंसर। एक आसान सा प्रश्न है चॉम्स्की के बारे में, और चॉम्स्की के बारे में अगर हमने एक वीडियो पढ़ा है अपने यूट्यूब चैनल में डला हुआ है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उसको ज़रूर देख लें। चॉम्स्की की परिभाषिक शब्दावली सहजता योग्यता को किस रूप में समझा जा सकता है? चॉम्स्की के बारे में तो चॉम्स्की ने क्या कहा, क्या कहा था? LAD के द्वारा बच्चे भाषा सीखते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के द्वारा, तो यानी भाषा अर्जन उपकरण। तो वन इज़ द राइट आंसर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। और नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रथम भाषा अर्जन क्या है? तो जब बच्चे अपने मदर टंग को अर्जन करते हैं, जैसे कि बंगाली बच्चे बंगाली लैंग्वेज को, और पंजाबी बच्चे पंजाबी लैंग्वेज को, और हिंदी भाषी के बच्चे हिंदी लैंग्वेज को, तो उसको क्या बोला जाता है? देखिए, शिक्षार्थी के सचेत प्रयास से नहीं, बच्चे इसमें सचेत नहीं होते कि हमको ये अपना मदर टंग सीखना है, तो ये सचेत नहीं होता है। विद्यालय की प्रमुख गतिविधि, विद्यालय का कोई इसमें योगदान नहीं होता है, इसमें प्राइमरी सोशलाइजेशन का योगदान होता है, फैमिली और फ्रेंड का। और तीसरा है प्रशिक्षण के द्वारा, तो मदर टंग के लिए कोई प्रशिक्षण की ज़रूरत नहीं पड़ती है। चौथा है प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा, बिल्कुल सही है, मतलब नेचुरली हम अपने मदर टंग को एक्यूज़ कर लेते हैं। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक ऐसा कक्षा जहाँ बच्चे अपनी मातृभाषा से शुरुआत करते हैं तथा उसके बाद उन्हें अतिरिक्त भाषाओं का शिक्षण दिया जाता है, वो क्या कहलाती है? बच्चे क्या करते हैं? मदर टंग से शुरू करते हैं, तो उसके बाद जब वो अन्य भाषाओं को सीखते हैं तो द्विभाषी नहीं कहेंगे, क्यों? क्योंकि उसके बाद वो अन्य भाषा को, वो किसी भी भाषा को, एक से अधिक भाषा को, दो से अधिक भाषा को सीख सकते हैं। बुनियादी कक्षा की बात नहीं हो रही है, माने हुए उपगाम की भी बात नहीं हो रही है, यहाँ बहुभाषिक कक्षा की बात हो रही है, क्योंकि मदर टंग के अलावा वो अतिरिक्त भाषाओं को सीखते हैं। तो 4 इज़ द राइट आंसर। किसी एक विचार को वैचारिक तरीके से औपचारिक तरीके से संप्रेषित किया जाता है, फिर उसी विचार को अनौपचारिक तरीके से संप्रेषित किया जाता है। एक भाषिक वक्ता की इस स्थिति को क्या कहेंगे? देखिए, इसमें कहा क्या है कि जब एक लैंग्वेज को एक तरह से पहले बोला गया, फिर उसको अनौपचारिक तरीके से किसी और लैंग्वेज में, या यूँ कहिए कि पहले किसी लर्निंग अधिगम जिस लैंग्वेज को उन्होंने लर्निंग किया है उस लैंग्वेज से बाद में अनौपचारिक तरीके से अपने मदर टंग के द्वारा संप्रेषित किया, तो ऐसे को क्या कहेंगे? इसको बुलाया जाता है कोड स्विचिंग या कोड बदलना। मतलब वक्ता जब अपनी बात को दो तरीके से कहे, दो भाषाओं में कहे, तो इसको क्या बोलते हैं? कोड बदलना या कोड स्विचिंग कहा जाता है। और नेक्स्ट प्रश्न फिर से नॉम चॉम्स्की से संबंधित है। नॉम चॉम्स्की समर्थन करते हैं कि बच्चे, देखिए समर्थन करते हैं, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला है बच्चे द्रुत गति से भाषा अर्जित करते हैं, मतलब कि बच्चे क्या होता है कि एक कंटिन्यूस नहीं होता है, डिसकंटिन्यूस तरीके से भाषा अर्जित करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और 2 में सभी संस्कृतियों में भाषा अधिगम का प्रतिरूप अधिकांशतः एक जैसा होता है। बिल्कुल ये सही है कि बच्चे किसी भी संस्कृति में रहे, चाहे वो कहीं भी रहे, वो हर जगह बच्चे के जो भाषा सीखने का सिस्टम होता है वो एक जैसा होता है। क्यों? क्योंकि LAD सभी बच्चों के पास होता है। लैंग्वेज एक्विजिशन जो डिवाइस होता है वो प्रॉपर सब जगह काम करता है। तो किसी भी संस्कृति में हो, बच्चे को जो सीखने का प्रतिरूप होता है वो एक जैसा होता है, उन्होंने ऐसा कहा है। 3rd में भाषा विकास अधिकांश बच्चे में समान आयु के आसपास होता है, ज़रूरी नहीं है, कुछ बच्चों में ये आगे पीछे हो सकता है। और 4 में है भाषा केवल सीखी जाती है, अर्जित नहीं की जाती है। ये बात पूर्णतः गलत है नॉम चॉम्स्की के अनुसार। तो सेकंड इज द राइट आंसर। और नेक्स्ट प्रश्न फिर से नॉम चॉम्स्की से ही संबंधित है। अगर आपने हमारे वीडियो को देखा है तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। नॉम चॉम्स्की के सिद्धांत के अनुसार हम सभी इस सहजात समझ के साथ जन्म लेते हैं कि भाषा कैसे कार्य करती है। तो इसमें से उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? आपको उस सिद्धांत को चुनना है। अगर आपने पढ़ा है तो बहुत इजी इसका आंसर है। यूनिवर्सल ग्रामर का सिद्धांत किसने दिया था? नॉम चॉम्स्की साहब ने सार्वभौमिक व्याकरण का सिद्धांत दिया था। तो बी इज़ द राइट आंसर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुभाषिक शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षार्थी विद्यालय में अतिरिक्त भाषा सीखने से पहले से शुरुआत करते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि बहुभाषिक क्या है। एक ऐसी प्रक्रिया है जब विद्यालय में कोई दूसरा भाषा सीखते हैं तो सबसे पहले कहाँ से शुरुआत करते हैं? अपनी मदर टंग से शुरू करते हैं। तो कौन सा ऑप्शन होगा? अपनी मातृभाषा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में।
आज का हमारा लास्ट प्रश्न है कि द्विभाषा की शिक्षण शास्त्रीय अभ्यास में खाली जगह के द्वारा संरचना को बेहतर तरीके से आत्मसात किया जाता है। द्विभाषी जो शिक्षण शास्त्र है उसमें किसके द्वारा कॉन्सेप्ट को या ये कहिए कि संरचना को बेहतर तरीके से आत्मसात किया जाता है। पहला है सामान्यतः प्रयोग होने वाले वाक्य विन्यासों के अभ्यास तथा पुनरावृत्ति से। किसी भी चीज़ को बच्चे पुनरावृत्ति से या अभ्यास से बेहतर तरीके से नहीं सीख पाएंगे। रोचक विषय सामग्री के साथ अर्थपूर्ण अंतक्रिया। प्राइमरी की बात जहाँ भी आएगी तो अर्थपूर्ण जो होता है और रोचक, ये दो पॉजिटिव वर्ड होता है। क्या एक होता है अर्थपूर्ण, जब तक बच्चे इंटरेस्ट नहीं हो लेंगे किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, रोचक नहीं होंगे और वो अर्थपूर्ण नहीं होगा, बच्चे उसको आराम से क्या करेंगे, आत्मसात नहीं कर पाएंगे। तो सेकंड इज़ द बिल्कुल राइट आंसर। और इसी के साथ हमारा जो 15 पेडागोजी सवाल का सेशन था समाप्त होता है और हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। इसी तरह आपके लिए कुछ चुनिंदा पेडागोजी को लेकर आएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे प्लेलिस्ट में जो हिंदी पेडागोजी सीरीज का 10 वीडियो है आपने नहीं देखा है तो उन्हें ज़रूर देखें, क्योंकि आपके सीटेट एग्ज़ाम में आपको ये बहुत हेल्प करने वाला है। थैंक यू दोस्तों।